हेलो दोस्तों, एप्पल ने अपना आईफोन 13 24 सितंबर 2021 को लॉन्च कर दिया और जैसा कि हर एप्पल प्रोडक्ट से उम्मीद रहती है, आईफोन 13 ने भी धमाल मचा दिया है। पूरी स्मार्टफोन की मार्केट में आईफोन 13 की चर्चा हो रही थी, पर इस बार एक अजीब फीचर की वजह से चर्चा थी। ये एक ऐसा फीचर था जो फेसबुक जैसी कंपनीज का मार्केट से सफाया कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एप्पल का आईफोन 13 काफी बड़े सिक्योरिटी बदलावों के साथ मार्केट में आया और ये कुछ ऐसे बदलाव थे जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर आपके फोन में ये सब ना हो? दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से कई न्यूज या ब्लॉग्स आपने पढ़े होंगे जिसमें लिखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग एप्पल के टिम कुक के पीछे पीछे चल रहे हैं। पर आखिर क्यों? पिछले कुछ महीनों में फेसबुक और एप्पल के बारे में कई बातें सुनने में आ रही थी। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो उस चीज में एप्पल अपने प्रोडक्ट में कोई भी मोल भाव नहीं करता। शुरू से ही एप्पल कंपनी का कहना है कि उनका अप्रोच सिक्योरिटी के मामले में एकदम क्लियर कट रहा है। अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एप्पल जितना ज्यादा सिक्योर कर सकता है वो ऐसा करने की कोशिश करता है और ये बात उसके यूजर्स के लिए बिल्कुल सही भी है। एप्पल की सिक्योरिटी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सभी स्मार्टफोन में एप्पल की सिक्योरिटी टॉप लेवल की आती है। यहाँ तक कि एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने एक डिटेल्ड पेज भी बनाया है जहाँ पर आप एप्पल की सारी सर्विसेज और उनके यूजर्स जान सकते हैं कि किस तरह इन सर्विसेज में एप्पल आपकी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। ये बात हर एप्पल यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद भी है, लेकिन इसी का अपोजिट होता है फेसबुक के साथ। फेसबुक भी दुनिया की टॉप टेक कंपनीज में से एक है, लेकिन फेसबुक अपने यूजर्स की सिक्योरिटी को सही से मेंटेन नहीं कर पाती। फेसबुक ने कई बार अपने यूजर्स का डेटा लूज किया है, कभी हैकर्स को तो कभी अपनी गलती से ही। इस वजह से इसकी इज्जत सिक्योरिटी के मामले में काफी कम है। और क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे बड़ा नाम फेसबुक का ही आता है, क्योंकि फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये दोनों ऐप भी फेसबुक के ही हैं। सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने की वजह से ये फेसबुक की जिम्मेदारी भी थी कि वो अपने यूजर्स के डेटा को सिक्योर करे, पर वो इसमें पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन 13 को कुछ ऐसे बदलावों के साथ पेश किया कि फेसबुक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इसकी शुरुआत तो एप्पल ने पिछले साल iOS 14 के लॉन्च के साथ ही कर दी थी, जिसमें एप्पल अपने यूजर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि कौन सी वेबसाइट उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप में पहली बार जाते हैं तो उस ऐप में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपके कैमरा की इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और आपकी लोकेशन। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है, जो इन्हें अच्छे से काम करने में मदद करती है। iOS 14 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये थी कि उन्होंने इसमें एक पॉपअप नोटिफिकेशन लगाया था जो आपसे पूछता है कि आप इन वेबसाइट्स को या फिर इन एप्स को अपनी लोकेशन एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। फेसबुक के लिए अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना और फिर उन्हें टारगेटेड ऐड दिखाना और अपने फायदे के लिए यूज करना बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स है। लेकिन iOS 14 आपकी प्रोफाइल बनाने और आपकी इंफॉर्मेशन किसी को बेचने के सख्त खिलाफ है, जो फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक को एप्पल के इस कदम की वजह से लगभग $10 बिलियन या फिर यूं कहें कि 70,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जाहिर है फेसबुक एप्पल के इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी वजह से दोनों कंपनीज के बीच पिछले एक साल से रिश्ते काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और इन रिश्तों के खराब होने की मेन वजह iOS 14 जो अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से एप्स उनका कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब iOS 15 भी लॉन्च हो चुका है, जो इससे भी एक कदम आगे निकला। ये अपने यूजर्स को ये तक बताएगा कि कौन से एप्स उनकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपने यूजर्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी देगा। एप्पल यहीं पर नहीं रुका। एप्पल अपने नए डिवाइसेस के अंदर एक फायरवॉल की सुविधा भी देने की सोच रहा है, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उनके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को उनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एप्पल यूजर्स के पास पूरा कंट्रोल होगा कि वो उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन को किस ऐप के साथ शेयर करना चाहते हैं और किससे नहीं। और इसी वजह से फेसबुक के अंदर काफी
काफी ज्यादा खौफ है, क्योंकि उनके तीनों ही मेन ऐप यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन सभी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होकर ही अपने बिजनेस को चलाते हैं। दोस्तों, फेसबुक और एप्पल दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक हैं, जिनके बिना आज लोग एक पल भी नहीं रह सकते। फेसबुक की वजह से आज दुनिया का लगभग हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ सकता है, चाहे वो इंसान दुनिया में कहीं भी हो, उससे बातें कर सकता है। इसलिए हम फेसबुक और उनके दूसरे ऐप्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फेसबुक एप्पल की तुलना में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, पर अपने स्मार्ट फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि कुछ गलत वजहों से, जैसे कि डेटा का चोरी होना, हैकिंग एटसेट्रा। फेसबुक का यूज आज के वक्त में लोग गलत काम करवाने के लिए भी कर लेते हैं, जैसे कि दंगे करवाना या फिर फेक न्यूज फैलाना। और इन सब वजहों से फेसबुक को कई बार बहुत से देशों में पेनल्टी का भी सामना करना पड़ा है। इवन कुछ वक्त के लिए उसे बैन तक का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से इस कंपनी की इज्जत थोड़ी कम होती रही सिक्योरिटी के मामले में। और फेसबुक का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो ये कंपनी जब से आई है तब से इसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है। और 2021 का साल तो फेसबुक के लिए काफी खराब सालों में से एक बनता जा रहा है। यहाँ पर हर हफ्ते इस कंपनी को एक न एक नई कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब की वजह से नॉर्मल यूजर्स को फेसबुक में कुछ खास फायदे नहीं नजर आ रहे हैं। आईफोन 13 के सितंबर में लॉन्च होने के बाद ही फेसबुक को इतनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम ही बदल डाला। वैसे तो मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि इस नाम को यूजर्स की सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी और फ्यूचर में कदम रखने के लिए बदला गया है, पर कहीं न कहीं इसकी वजह एप्पल का आईफोन 13 भी है। और इसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्सीज हैं जो हाल फिलहाल निकलकर सामने आई हैं, जिसमें फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम लगाए गए। इस वजह से इस कंपनी की ब्रांडिंग साल दर साल काफी ज्यादा खराब हुई और इस ब्रांडिंग को सुधारने के लिए भी अब इसका नाम मेटा कर दिया गया। हालांकि अपनी कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करने के बाद मार्क जुकरबर्ग का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं देखना चाहते और वो चाहते हैं कि कंपनी सोशल मीडिया से आगे निकलकर अब और भी कामों पर फोकस करे और एक ऐसा मेटावर्स बनाए जिसके जरिए एक वर्चुअल दुनिया का आगाज हो जाएगा, जहां पर डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल्स का यूज किया जाएगा। हालांकि ये सब कहना तो मार्क जुकरबर्ग का है, पर फेसबुक ने अपने नाम को इस टाइम पर चेंज किया है, जहां पर फ्रांसिस हॉगन नाम के कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया, जिस डॉक्यूमेंट से ये सामने आया कि फेसबुक यूजर सेफ्टी के ऊपर अपने खुद के मुनाफे को रखता है। हालांकि मार्क जुकरबर्ग ने इसे झूठ बताया, लेकिन इससे कंपनी की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई। वैसे जिस तरह से एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स को कम कर रहा है और अपनी मोनोपोली बना रहा है, वो भी एक चिंता का विषय हम लोगों के लिए हो सकता है। फिलहाल एप्पल का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है, लेकिन एप्पल उसे चेंज करके गूगल की जगह अपने सर्च इंजन को डिफॉल्ट कर सकता है। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज को एप्पल परेशानी में डालकर अपने कस्टमर्स और यूजर्स को अपने कॉम्पिटिटर से दूर रखना भी चाहता है। और फिर इससे होगा ये कि एप्पल के अलावा हमें और किसी कंपनी की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल तो एप्पल के ये फीचर्स हमें बहुत अच्छे और सिक्योर लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी एक कंपनी के ऊपर ही इतने ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो वो कल को हमारे लिए खराब भी बन सकती है। क्योंकि अब भी एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा सिक्योर और अच्छा तो बनाता है, पर वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी चार्ज करता है। तो जब इसके कॉम्पिटिटर्स और कम होते जाएंगे तो एप्पल की कीमत कहां पर पहुंचेगी, ये तो हम सोच ही सकते हैं। हालांकि जब फेसबुक ने अपने नाम को चेंज करके मेटा किया है तो ऐसा लग रहा है कि फेसबुक शायद अपनी गलतियों से सीख लेगा और यूजर्स की सिक्योरिटी पर ध्यान देकर इस बार अपनी ब्रांडिंग को अच्छा कर पाएगा। अगर वो इस बार भी ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर आगे चल के एप्पल फेसबुक के खेल को खत्म भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, गूगल, एप्पल या फेसबुक, इन तीनों में से कौन सी कंपनी अपने यूजर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।